दूसरा द्वार है हमारा कषाय का। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये हमारे साथ ही रहते हैं। उसके साथ ही हम जुड़े रहते हैं। निमित्त मिलते ही हमारा क्रोध हमारा दरवाजे पर खड़ा रहता है। चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो धर्म स्थान हो, चाहे वो हमारा उपासना हो। स्थान का महत्व भी हम नहीं समझते, तब कि हम कहते हैं परमात्मा की आज्ञा, हम श्रावक हैं, हम श्राविकाएं हैं। और आपको देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा झगड़े कहाँ होते हैं, सबसे ज्यादा कषाय कहाँ होता है, कहाँ होता है? मंदिर उपासना में। अरे ये तो भाई संवर का स्थान है, यहाँ तो संवर की क्रियाएं जा रही हैं, यहाँ तो रोकने का काम है, यहाँ तो करने का काम ही नहीं, यहाँ तो रोकने का स्थान है। उपासना क्या है? संवर का स्थान। परमात्मा का द्वार क्या है? संवर का स्थान। यहाँ जैसे हम प्रवेश करते हैं तो क्या बोलते हैं? निसी ही निसी ही निसी। मतलब क्या? निसी का मतलब क्या? निसी का मतलब क्या? क्या निषेध करते हो? किसका त्याग करते हो? अब आप सच बताओ, संसार का त्याग करते आते हो? सच बताओ, संसार का त्याग करके जाते हो मंदिर में कि संसार को लेके जाते हो? संसार को छोड़ के जाते हो या संसार को लेके जाते हो? संसार को भी साथ लेकर के जाते हैं। वहां हमारा संसार साथ रहेगा तो फिर हम परमात्मा को कैसे भज पाएंगे? हम परमात्मा की पूजा कैसे कर पाएंगे? अरे उस बात पर भी जड़ाए हो, अरे तूने पैसा अभिषेक कर दिया, उसने पहला अभिषेक कर दिया, वो नवन जल पहला करेगा, वो ये करेगा, अरे तूने चंदन, अरे क्या हुआ, किसने पहला करी? या तो तुमने निशी करा है और दूसरी निशी करके तूने सिर्फ मात्र परमात्मा की द्रव्य पूजा को ही खुला रखा है, फिर भी तुम्हारा मन तो क्या विकल्पों में गुत गया। उसने पहला पूजा कर दी, मैंने बाद में कषाय चालू हो गए हमारे। परमात्मा की आज्ञा को हम समझते नहीं, परमात्मा की आज्ञा को हम मानते नहीं। इसलिए छोटी छोटी बातों में हम क्या कर जाते? उलझ जाते हैं। अरे भाई उलझना कहाँ है? या तो सुलझना है, आपको सुलझना है। या उलझ गए तो फिर सुलझोगे कहाँ जा करके? और कोई जगह है सुलझने की? ये मात्र ये संवर का स्थान है, जहां पर संवर का मतलब है आते हुए कर्मों को रोकना। हमारी एक भी क्रिया मन से ऐसी ना हो, वाणी से ऐसी ना हो, काया से ऐसी ना हो कि जहां पर हमारा कर्म का आवागमन हो जाए। हमारी सब क्रियाएं ऐसी हो कि कोई भी कर्म हमारे अंदर आ न जाए, नया कर्म जुड़ न जाए। लेकिन इतना अच्छा शासन मिला, परमात्मा की इतनी अच्छी वाणी मिली, इतने अच्छे परमात्मा मिले कि जहाँ पर एक ही बात कही गई है कि तुम आने वाले कर्मों का संभर करो। सबसे उत्कृष्ट तब अगर कहीं होता है तो इस जिन शासन में होता है। पता है महारानी द्रौपदी को 5 पति की पत्नी बनने का क्यों बनना पड़ा? द्रौपदी को 5 पति क्यों बनाना पड़ा? पता है इसका कारण? कभी आपने इसके पिछले भाव को देखा? एक गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण, एक गुरु की आज्ञा का संयम स्वीकार कर दिया, वैराग्य है, संयम स्वीकार कर दिया
अब गुरु जानता है कि इसके योग्य क्या है, इसके योग्य क्या नहीं है। जब गुरु को कहते गुरुदेव मैं शमशान में जाकर के ध्यान करना चाहती हूँ, गुरुदेव ने कहा स्त्री की मर्यादा नहीं है, स्त्री की मर्यादा नहीं है, साध्वी की मर्यादा नहीं है कि तुम शमशान में जाकर के ध्यान करो। ये तो पुरुषों के लिए है, साधुओं के लिए है। लेकिन कब गुरु की बात को मान, नहीं मैं तो जाकर के ध्यान करूंगी। गुरु की बात को अस्वीकार कर लिया और चली गई शमशान में जाकर के ध्यान करती है। ध्यान करते करते संयोग से ऐसा, जहां पर वो ध्यान कर रही थी सामने वेश्या का घर था, सामने वेश्या का घर है। ध्यान करते करते दृष्टि आंखें खुल गई और उसकी दृष्टि वेश्या के मंदिर की तरफ चली गई। कितना बड़ा नुकसान हुआ आत्मा का, कितना बड़ा पतन हो गया। देखा कि वेश्या बैठी है और उसके पास में 5 पुरुष बैठे। जैसे ये दृश्य देखा, द्रौपदी के पिछले जन्म की ये बात है, मन हिल गया। बस मेरी ये तप साधना को कोई फल हो तो आने वाले भव में मैं भी 5 पतियों की पत्नी बनूं। सारे तप को क्या करा उसने, बेच दिया, बेच दिया, न्याना बांध दिया। और परिणाम ये हुआ कि गुरु आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण आने वाले भव में द्रौपदी को 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ा। सीरत तुझे आन वो, हे परमात्मा तेरी आज्ञा के बिना तो कुछ है ही नहीं। मेरी आंख भी खुले तो तेरी आज्ञा के अनुसार खुले, पर प्रभु इस पलकों पर तो इतना कंट्रोल होता नहीं है। लेकिन प्रभु मेरे जीवन का एक एक क्षण भी तेरी आज्ञा के बिना हिलेगा नहीं। इतनी जिन आज्ञा का महत्व होता है, आज हम जिन आना को भूल कर बैठ गए। परमात्मा की आज्ञा को हम मानते ही नहीं हैं। अनाथी मुनि जब उसने संयम ले लिया, अनाथी नाम का एक, अनाथी नाम तो दूसरा था लेकिन उसका अनाथी नाम पड़ गया। अनाथी मुनि था, विवाह की अवस्था में था, शरीर में कोई रोग हो गया, असह्य वेदना। छह महीने का समय मिल गया, बीत गया, लेकिन वेदना अभी तक उसकी शांत नहीं हुई। माता पिता ने बहुत सारे इलाज कराए, राजकुमार था, अच्छे अच्छे वैद्यों को बुलाया, इलाज कराया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। शांत नहीं हुई सो नहीं हुई। सारी रानियां उसकी सेवा में है, माता पिता सेवा में है, बहुत सारे नौकर चाकर सेवा में हैं, लेकिन शरीर की वेदना कोई ले सकता है क्या? डॉक्टर भी नहीं ले सकता। भले इंजेक्शन दे करके, गोली दे करके आपके अंदर के पुर्जों को भले वो दबा दे, लेकिन वेदना नहीं ले सकता। कर्म की वेदना तो उसे ही भोगनी पड़ती है। प्रण करता है, मन में एक प्रतिज्ञा करता है कि अगर मेरी वेदना शांत हो जाए, हे परमात्मन, अगर मेरी आपकी कृपा से मेरी स्तन की वेदना शांत हो जाए तो सुबह उठ करके मैं संयम को अंगीकार कर लूंगा। दृढ़ प्रतिज्ञा का प्रभाव, रात को वेदना शांत हो गई, नींद आ गई, सारे परिवार खुश हो गया, माता पिता पत्नी सब कोई खुश हो गए। ओहो, आज उनको बहुत समय से नींद आई है। और जैसे नींद पूर्ण हुई और उठा, बस अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं उस प्रभु की शरण में जा रहा हूँ, महावीर की शरण में जा रहा हूँ। क्यों? आप में कोई ताकत नहीं कि आप मेरी वेदना ले सके। उस महावीर की कृपा से
आज मैं वेदना से मुक्त हुआ हूँ, शारीरिक वेदना से मुक्त हूँ, बस उसकी ही शरण में जाना है। और जा करके परमात्मा महावीर के पास संयम को अंगीकार कर दिया। संयम लेने के बाद राजगिरी नगरी के उद्यान में बाहर में ध्यान मुद्रा में खड़ा है, और उधर सैनिक महाराजा वन क्रीड़ा के लिए निकलते, और उसने देखा इतना रूपवान भर युवानी है और इतना रूप है, और ये युवक ऐसे खड़ा है, क्या ये कोई दिन है, कोई गरीब है, कोई असहाय होगा। उनके पास जाता है और जाकर के कहता है कि अरे क्या कोई तेरे रक्षक नहीं है, क्या कोई तेरे पालन पोषण करने वाला नहीं है, इतनी भर युवानी, ये सुंदर रूप, और ऐसे खड़ा है, क्यों तू इस शरीर का हास कर रहा है। अनानी ने अपनी आंखें खोली और सोचने लगा, और कहता है मैं न तो गरीब हूं न असहाय हूं। सैनिक कहता है तू मेरे पास चल, मैं तुझे स्नात कर देता हूं, धनवान बना देता हूं। उसने कहा अच्छा कि तू खुद ही तो अनाथ है, मेरे को क्या स्नात बनाएगा भाई, तू खुद ही अनाथ है तो मेरे को क्या स्नात बनाएगा, तू मेरे को जानता नहीं, मैं राजगिरी नगरी का सम्राट हूं, सम्राट। तब अनाथी मुनि कहता है तू राजगिरी नगरी का सम्राट है तो मैं भी एक राजपुत्र हूं, मैंने तो उस अनाथ की शरण को स्वीकार किया है कि उसकी शरण में जाने के बाद कोई अनाथ रहता ही नहीं। वो है एकमात्र महावीर जो हमेशा के लिए सनात ही सनात है, बस उनकी आज्ञा ही मेरे लिए सिर पर है, और कोई आज्ञा मुझे चाहिए ही नहीं, किसी की शरण में मुझे जाना भी नहीं। और इस बात को सुनकर के सैनिक को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। नाथ अनाथ का अंतर खोजा, और अंतर खोजने पर निकला कि सचमुच में महावीर जैसा कोई सनात नहीं। जिसकी शरण में जाने के बाद, जिसकी आज्ञा में रहने के बाद, जिसको स्वीकार कर लेने के बाद, जिसको हृदय में धारण करने के बाद कोई अनाथ नहीं रहता, कोई गरीब नहीं रहता, कोई दरिद्र नहीं रहता। ऐसे वितरागी जिना आना तुझ सिरव हो। आज 36 कर्तव्य के अंदर पहला हमारा कर्तव्य है जिना आज्ञा, हम परमात्मा की आज्ञा को सिर पर धारण करें, परमात्मा की आज्ञा को समझे। हमारे वितराग की आज्ञा ही हमारी आर्थिक मनोस्थिति को, आत्मिक स्थिति को स्वावलंबी बना सकता है। उनकी आज्ञा को हमें स्वीकार करना है, स्वीकार करना है। जब तक उसकी आज्ञा को हम हृदय में धारण नहीं करेंगे, इस भव के चक्रों से हम कभी मुक्त होंगे नहीं। वही हमारे संसार का चक्र चलता रहेगा। वही हम जैसे धान्य को गऊ में चक्की में पीसा जाता है ना, आटा बनाया जाता है, बस वैसी हमारी स्थिति होती रहेगी। हम भी इस भव चक्कर की चक्की में पिसते जाएंगे, पिसते जाएंगे, पिसते जाएंगे, और न जाने कब तक पीसा जाएगा, पता है। और जो धान्य होता है ना, पहले समय में घंटे होती थी, घंटियों में, यानी कि वो क्या कहते पीसने वाली, घर में, हाँ घंटे होती थी, उसमें पीसे थे। तो वो दाने क्या होते थे, बाकी का जो बेचारा सारे पीसे तो जाते थे, लेकिन कुछ दाने ऐसे भाग्यशाली होते थे, कुछ दाने ऐसे भाग्यशाली होते थे कि वो उसमें रही हुई कील का सहारा ले लेते थे। और जो कील का सहारा लेते थे वो तो साबत के साबत रह जाते थे, और बेचारे जो कील का सहारा नहीं लेते थे तो बेचारे दोनों पाटों के बीच में क्या कर जाते थे, पिसे जाते थे। हमारी भी ये स्थिति होगी। ये कील रूपी परमात्मा की आज्ञा का हम सहारा ले ले तो इस संसार रूपी चक्की से पीसना हमारा मिट जाएगा, मिट जाएगा। समय हमारा हो चुका है, 5 मिनट मैंने इसीलिए ज़्यादा लिया है क्योंकि हमने लेट चालू करा था, और बारिश भी आ रही है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, संसार में रहते हुए भी हमें अपनी वडीलों की आज्ञा का पालन करना है।
कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति हो जाए, वडीलों की आज्ञा हमारे सिर पर है, सिर पर है। अगर उसकी आज्ञा को हमने ठुकरा दिया, हमारा संसार बिखर गया, संसार रुल गया। अजमा करके देख लेना, आप अजमा करके देखना, जब घर में वडीलों की आज्ञा नहीं है, वडीलों की बात को स्वीकार नहीं करते, वह हमारा संसार बिखर जाता है। चारों तरफ कलेश का ही अंधेरा छाया हुआ रहता है। और जिन शासन में हमें जिनेश्वर की आज्ञा का पालन अगर नहीं किया, तो हमारी आत्मा संसार में भटकती रहेगी, भटकती रहेगी। कोई हमारी इस आत्मा को किनारा नहीं मिलेगा। आज परमात्मा की आज्ञा हम सिरोधार्य करें। बस इतना ही कह करके, जिन आज्ञा के कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम, इतना ही कह करके मैं विराम लेती हूँ।